नमस्ते बच्चों। YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 में आपका एक चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसमें आप ध्यान से पढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 8C चल रही थी। कुछ होमवर्क दिया था पिछले टर्म पे, संभवतः आपने किया होगा उसे, बिल्कुल इजी होमवर्क दिया था। इसी के साथ साथ बच्चों 2 क्वेश्चन इसमें रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखें। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 अंश। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया, इसको आप लिखें कि tan A बराबर cot B दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ tan लिखा हुआ है, वहाँ cot लिखा हुआ है। LHS में tan लिखा है और RHS में cot लिखा है। इसका मतलब है कि या तो दोनों तरफ आप cot कर लें या दोनों तरफ tan कर लें। सपोज दैट हमें tan करना है, सपोज दैट आप cot भी कर सकते हैं। तो cot को चेंज करना होगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कि cot को जब tan के रूप में चेंज करेंगे तो आप लिखते हैं cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो इस cot थीटा को बदल रहे हैं आप। जब भविष्य में tan को बदलेंगे आप तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, अभी नहीं लगेगा ये। अभी हम लोग cot B को बदल रहे हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पे cot B लिखा हुआ है, cot B, तो इसको लिख सकते हैं हम tan 90 - B। थीटा तो वही रहेगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि cot B बराबर tan 90 - B रखने पर, ये सूत्र है आपका। cot थीटा बराबर tan 90 - थीटा होता है। ये फार्मूला है, जनरली फार्मूला है, आपको आना चाहिए, पढ़ा दिया है हमने। तो आपका तब इक्वेशन क्या बनेगा, तब इक्वेशन रहेगा आपका tan A = यहाँ पर लिखेंगे tan 90 - B। एक तरीके से तुलना करेंगे तो tan के रिप्लेसमेंट में tan है तो थीटा की कंपेयर करा देंगे आप। A = रहेगा 90 - B। B का ट्रांसफ़र कर लें आप पक्षांतर करने पर तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका बनेगा A + B = 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे जो है आप नोट कर सकते हैं और आपका सिद्ध भी हो चुका है A + B बराबर 90 अंश। सूत्र पर विशेष ध्यान दें। जब हम cot थीटा, इसे थीटा मान लिया B को, तो cot थीटा के रिप्लेसमेंट में लिखेंगे आप tan 90 - थीटा, tan के रूप में बनाएंगे। भविष्य में आप होमवर्क के रूप में अगर करना चाहें तो आप tan को बदल सकते हैं। तो tan थीटा को बदलेंगे तो ये tan थीटा को कैसे बदलेंगे, cot 90 - थीटा, ठीक, दोनों तरफ cot हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करें। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 8C का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 21। यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 = cos A/2। देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ABC, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अंदर के कोण है, अंतःकोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे आप, और त्रिभुज ये ABC एक त्रिभुज है, इसके अंदर के कोण है, ये आपका एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे तब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। त्रिभुज के कोणों के योग की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है कि त्रिभुज के, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो तीनों कोण मिलके 180 के होंगे। कहने का मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C = 180 अंश। यहाँ लिखेंगे तब
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए y2 लगा है, तो यहाँ पे y2 होना चाहिए। दोनों पक्षों में कितने का भाग देंगे? 2 का। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो आइए भाग दें। तो आपका LHS में दें भाग a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 180/2। ठीक है, तो अलग अलग भाग दे दें तो आपका रहेगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, यहाँ बचेंगे आपके 90। सिद्ध करना में देखिए a/2 दूसरी तरफ है, तो a/2 का ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो यहाँ बचेगा ओनली a/2 और b/2, सॉरी यहाँ बचेगा b/2 और c/2। a/2 का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपका रहेगा b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब यहाँ पे लिखा है देखो साइन, तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन लगा देंगे दोनों पक्षों में, तो आपका होगा साइन, ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल है, ए बी प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 90 माइनस a/2 को थीटा अगर मान लें तो आपका सूत्र लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा प्लस का, पढ़ाया था आपने आपको। ठीक है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो आपका बनेगा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC के अंतःकोण दे रहे हैं ABC। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों अंतःकोण मिलके आपके 180 अंश के होते हैं। तीनों कोण जोड़ दिए हमने, 2 का डिवाइड दिया क्योंकि by2 लगा है, और ट्रांसफ़र कर दिया a/2 का क्योंकि a/2 दूसरी साइड में है। ठीक है, और दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे क्योंकि साइन लगा हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपको ये प्राप्त हुआ। आगे बच्चों हम लोगों ने ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आगे हम लोग जो है कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएँ पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, मेनली 3 फार्मूले पढ़े थे, तो उसी के आधार पे आप लोगों के आगे की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो पहले हम सर्वसमका आपको फिर से गीता एक बार अवगत करा दें। ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे बच्चों हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8D। तो उसमें हम लोगों को चाहिए जो हमने फार्मूले लिखाए हैं उनको आप लर्न करें, और मेन फार्मूले तो लर्न करें ही करें। जैसे पहला आपको लिखाया था हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फार्मूला लिखाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा फार्मूला हमने लिखाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इनके हमने काफ़ी डेरिवेट्स भी बनाए थे, मतलब पक्षांतर कर करके हमने 4 फार्मूले सभी के बनाए थे। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले पढ़ाए थे, तो उन सभी फार्मूलों को आप याद करेंगे, और जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सरसाइज 8D आपको कम समझ में आएगी। ठीक है, तो जो है हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप जो है अवश्य याद करेंगे। इसके साथ में और भी फार्मूले लिखाए थे तो उनको भी याद करें। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। इस प्रकार बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8D। क्वेश्चन नंबर पहला है, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहे हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए। बहुत ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, साइन ए दिया है, ठीक है, दूसरा सेक ए दिया है, और तीसरा आपको टेन ए दिया है। ठीक है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहे हैं को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इनके फॉर्मूले बनाइए। ये कहा जा रहा है जिसका फॉर्मूले में आपका कॉट नज़र आना चाहिए, केवल और केवल कॉट। तो देखिए ध्यान से, जैसे साइन ए का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात, चूँकि दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, आपके सामने लिखे हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए। इनके क्वेश्चन ये कह रहा है इनके फॉर्मूले बनाइए। उस फॉर्मूले में केवल कॉट ए नज़र आना चाहिए, कॉट के रूप में बनना चाहिए फॉर्मूला।
तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए का बना के दिखा रहे हैं आपको। तो साइन ए का सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए साइन ए को यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि साइन ए इक्वल टू होता है 1 कॉसेक ए। ये आपका फॉर्मूला है, यदि आप याद नहीं करेंगे तो आपका नहीं आएगा। साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए होता है फॉर्मूला। कॉसेक को फिर चेंज करें, ठीक है। तो कॉसेक का हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखाया है, उसको आप जो है याद करेंगे। कॉसेक का फार्मूला लिखाया है √1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। आपको लिखाया है बाकायदा हमने कि कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 + cot स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र है जिसको आपको लिखाया गया है, इसको आप लर्न करें। तो कॉसेक को बदल लेंगे आप, तो आपका रहेगा साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक का वैल्यू रख दें √1 + cot स्क्वायर ए। यहाँ पे एंगल ए है, थीटा नहीं है, तो आप ए रखेंगे। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आपका आंसर है। फिर समझ लें, हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को फॉर्मूला व्युत्पन्न करना है, फॉर्मूले बनाने, वो भी कॉट के रूप में होना चाहिए। तो पहले हमने साइन का बनाया, तो साइन को लिखते हैं साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए। कॉसेक का हमने फार्मूला ये लिखाया है पिछले वीडियो में। तो कॉसेक का फार्मूला क्या बनता है √1 + cot स्क्वायर ए। तो हम देख रहे हैं पूरे फार्मूले में त्रिकोणमितीय अनुपात का रेशियो केवल कॉट आया है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आया है। इसी के आधार पे इसका सेकंड पार्ट है आपका सेक ए। सेक ए को आप बदलेंगे कॉट के रूप में होमवर्क में। तीसरा पार्ट है आपका टेन ए। ये तो बहुत सरल है, टेन ए इक्वल टू 1 cot ए, बस हो गया। टेन ए का चेंजमेंट करेंगे कॉट ए के रूप में। बाकी के ये आप होमवर्क करेंगे, सेक का भी दिमाग से करेंगे, दिमाग लगाएंगे सेक ए में कि सेक को कैसे लिखेंगे हम कॉट के पदों में। और टेन का क्या होता है 1 cot, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये दोनों आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, नोट करें इसे। इसी के आधार बच्चों, आज की पढ़ाई में यदि किसी सवाल में आपको समस्या है, किसी लाइन में समस्या है, किसी कॉन्सेप्ट में समस्या है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी जो है समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं हम डेली, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद पड़ा हुआ है, लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। ओपन करेंगे आपका पिछला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, यूट्यूब चैनल, अच्छी बात है, तो हमारे वीडियो आप तक पहुँच रहे होंगे। नहीं किया है तो आप जो है सबसे पहले सर्वप्रथम आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो हमारे डेली की डेली आप प्राप्त कर सकें, संडे को छोड़कर, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पे आने लगेंगे। और जब वीडियो देखा करें तो वीडियो लाइक किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक अपने साथियों में, मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे, और ये जो होमवर्क दिया है आपको, इसको बहुत जिम्मेदारी से करें, ठीक है, ये आपका ही कार्य है। और एक्सरसाइज 8D आपकी चलेगी, इसमें सब फार्मूलों का काम है। फार्मूले आप लर्न कर लें तो आपको अच्छा समझ में आएगा, नहीं लर्न करेंगे तो आपको नहीं आएगा। सीधी बात है, हम पहले ही बता चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री में प्रत्येक लाइन में फार्मूला लग रहा है। देखिए दोनों लाइनें लिखी हैं, फार्मूले लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम आपसे फार्मूले के प्रति ज़्यादा जो है हम जोर डाल रहे हैं आप पर कि फार्मूले आप याद करें, ठीक है बच्चों। आज की शैक्षणिक प्रक्रिया हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसके आगे का कंटिन्यू पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नमस्ते।